हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग का जो है एसएससी सीजीएल 2019 के एग्ज़ाम में अलजेब्रा में आए हुए सारे सवाल का सोल्यूशन आप लोग को करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करवा चुके हैं। आज पार्ट 3 होगा, जिसके अंतर्गत शेष बचे हुए सारे प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे। जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी हो मेंस के आए हुए और अच्छे अच्छे सवालों में से एक है वो सारे सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे, और आज जो पार्ट 3 होगा ये फाइनल होगा। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आप लोग के लगभग 15-20 के लगभग में, वो सारे प्रश्न को आज आपका सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे पार्ट को पीछे देखते हुए आ रहे होंगे। तो और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन को आज हम पढ़ते हैं, और पार्ट 3 में शेष बचे हुए सवाल को अच्छे तरीके से और अच्छे से कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग आज सीखते हैं। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एक सवाल आपको लास्ट में दिए थे बनाने के लिए, कोई तो बनाने का ट्राई कीजिएगा। कुछ बच्चे जवाब भी दिए हैं, इसका ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं। कह रहा है ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 52। तो पूछा गया है 2 × a प्लस 1/a। तो मतलब क्या है, हमें पहले ए क्यू प्लस 1/a क्यू से हमें a प्लस 1/a पता करना पड़ेगा। देखिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ बात को याद रखना पड़ता है, कुछ बात को भूलना पड़ता है। अगर जिंदगी में सारी बात को भूल जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, अगर सारे बात को याद रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो जरूरत के हिसाब से कुछ बातों को लोग याद रखते हैं, कुछ बातों को लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो गणित भी वही करता है, मैथ भी जस्ट लाइक अ लाइफ में गणित भी जिंदगी है। यहाँ भी कुछ बातों को आपको याद करना पड़ेगा, कुछ बातों को आपको भूलना पड़ेगा, तो समय ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में आ जाता है। यहाँ क्या करना है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कुछ बातों को कि आगे a प्लस 1/a दिया हुआ रहे तो a क्यू प्लस 1/a क्यू निकालने का तरीका तो आपको पता है। लेकिन अगर a क्यू प्लस 1/a क्यू दिया है तो a प्लस 1/a कैसे याद करते हैं, तरीका तो उसका है त्रिघात समीकरण पे आएगा। लेकिन अगर आपको डिजिट को याद रख ले, जो एग्जाम में प्राय आते रहते हैं, जो क्लास में आप लोग को हम करवाए भी हैं, अगर उसको हम याद रख लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं हमारा ब्रेन काम कर जाएगा। जो पहले ही बताया, कुछ बात को याद रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो कुछ रिलेशन है उसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिलेशन क्या है उसको देखिए। पहले कुछ रिलेशन आपके सामने हम रखे हैं, पहले इसको आप लोग ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। हम जानते हैं x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर होता है a क्यू माइनस 3a। ये तो आपको पता होगा, पीछे वाली बात है, और पहले भी हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो पहले पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए, इसको अगर याद रखते हैं तो आप याद रखिए x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर होगा a क्यू माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 2 होगा। x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 18 होगा। यदि x प्लस 1/x अगर x माने a माने कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1/x बराबर 4 हो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर आपका 52 होगा। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 110 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप लोग इस चीज को याद रखिए। अगर याद रखे हैं, देखिए जैसे आपको अगर याद रहा कि x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 52 है, डायरेक्ट आपका ब्रेन काम कर जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिएगा, उत्तर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं तो त्रिघात समीकरण आएगा, एग्जाम में बनाने से अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नहीं, अगर आप याद रखेंगे इसको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, सवाल सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में प्राय इसी प्रकार बस 1/5 तक ही मैक्सिमम देगा, इससे अधिक नहीं देगा। इससे अधिक आपको नहीं आएगा, देखते इसे 4 आ गया, हो सकता है 5 आ सकता था, इससे ज्यादा आपको आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिए। हम क्या देखें, यदि x क्यू प्लस x क्यू बराबर 52 है तो x प्लस 1/x बराबर 4, मतलब a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 52 है तो 2 × a प्लस 1/a बराबर क्या होगा, 2 गुना इसका वैल्यू क्या निकल गया, a प्लस 1/a बराबर 4 बराबर कितना हो गया उत्तर, 4 दूना 8। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद रखिएगा, इस टेबल का स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, समय पे आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 - 64x क्यूब माइनस 12x प्लस px स्क्वायर बराबर 1 - 4x क्यूब हो तो p का मान क्या होगा। कुछ नहीं, इस सवाल कोई दमी नहीं है, बस करना क्या है, आप इस एक्सप्रेशन को तोड़िए यहाँ से। देखिए क्या होगा आपका 1 - 64x क्यूब माइनस 12x प्लस px स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब 4 का क्यूब 64 माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर ए बी गुना कितना होगा 4x, बी का मान माइनस में है माइनस 4x, और यहाँ 4 है ना यहाँ पे, चलिए 3b का मान 4x है, 3ab a का मान 1 था छोड़ दिए यहाँ पे, प्लस 3ab है, ab स्क्वायर a का मान 1 है,
और b का मान क्या है 4x का स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस 64x³ माइनस 12x 416 16 दिया 48x²। कंपेयर करके देखिए एक के जगह 1 है, 64 जगह 64 है, 12 के जगह आपका 12 है और p के जगह 48 है। इसका मतलब हो गया कि p का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 48 है। ऑप्शन नंबर सी आपका होता। कोई दम नहीं था, इसका बच्चा वाला सवाल था, आसान सवाल थोड़ा ये दे दिया था। बस एक्सपेंशन को तोड़िए और कंपेयर कीजिए, क्या देखिए सबके जगह सब मिल रहा था तो p के जगह क्या मिलेगा 48 आपका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 2y - 5 का क्यूब में y का गुणक ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन ना फरीक सेट में दे दिया था, बड़ा आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ a³ - b³ बराबर क्या होगा a³ - b³ माइनस 3a² 2 दूना 4 4 3a² 2y का स्क्वायर पूरा लिख देते हैं हम 3a² प्लस 3a का मान 2y b² 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8y का क्यूब माइनस 125 2 दूना 4 4 दिया 12y² 4 2 4 के बाद बचे 60 हो जाएगा 60y² और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 और 25 25 का कितना हो गया 150y। तो आपको पूछा क्या गया किसका गुना पूछा है y का गुना। तो y का गुना क्या इसको क्या कहेंगे 150 गुना y। इसको y का गुना क्या हो गया आपका 150, आपका उत्तर हो गया 150। कोई दम नहीं था, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत आसान सा है, तो कोई दम ही नहीं था। कह रहा है एक्सपेंड फॉर्म ऑफ y/3 + y/5 का होल क्यूब, सॉरी x/3 है x/3 + y/5 का होल क्यूब। इसका एक्सपेंड कर रहा है मतलब इसको तोड़ के लिख देना है। आप जानते हैं a + b का होल क्यूब यहाँ पर क्या होता है a³ + b³ प्लस 3a² 3 गुना a² b का मान y/5 प्लस 3ab² y/5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्या होगा x³ बटा 27 प्लस y³ बटा 125 3 से 3 कट जाएगा x² y बटा 3 दिया 5 दिया 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा xy² बटा 25। यही आपको पूछा गया था कि इस टर्म का जो है एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा x³ ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर x³ बटा 27 प्लस y³ बटा 125 प्लस x² y बटा 15 और xy² बटा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। बस इसको इसमें ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस a + b का होल क्यूब को याद रखिए तोड़ के निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको देखते ही लग गया होगा कि यूं ही बन गया, कलम भी नहीं उठाना पड़ा होगा। इस तरह का कितने सवाल करवा चुके हैं और बिना कलम उठाए उत्तर क्या बताए थे 3 इक्वेशन 2 अननोन, किसी एक को 0 z को 0, अगर z 0 तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। हमें निकालना क्या x³ + y³ क्या होता है फॉर्मूला a³ + b³ a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b। x + y का होल क्यूब 10 का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000 3 गुना x × y का मान कितना है 15 और ये कितना हो गया आपका 10 15 दिया 45 450 1000 माइनस 450 बराबर कितना हो जाएगा 550। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। कोई दम ही नहीं था, ये सब सवाल तो आपको कितने से कॉन्सेप्ट से बताए है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है, 3 अननोन और 2 इक्वेशन, किसी एक को 0 मानना। एकदम आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बना लीजिएगा आप। और ये भी 0, हमें x + y पता करना है। x + y बराबर क्या होता है, x + y बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए x² + y² + 2xy का क्या होता है अंडर रूट होता है। x² + y² का मान कितना हो गया 300 और 2 गुना कितना हो गया 50 50 गुना 100 कितना हो गया 400 400 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। ये सवाल ना रिपीट कर गया था, इसलिए हम शायद पहले भी आपको बताएं सेम क्वेश्चन है, ये सवाल रिपीट करके आ गया था, इसीलिए फिर वो छाट नहीं पाए थे हम। ये सवाल पीछे रिपीट कर चुका है एक बार, 2-3 शिफ्ट में से ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप अगर डिजिट कुछ भी रहे, अगर इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि 2 इक्वेशन 3 अननोन एक को 0 मानिए, काम को खत्म कीजिए। पीछे 2-3 पार्ट में तो बहुत अच्छे सवाल को करवाए आप लोगों को, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। कह रहा है a + b + 2c × a² + b² + 4c² - ab - 2b -ab - 2b - 2ca, शायद -2ab होना चाहिए था, -2ab - 2ac 2ab 2 नहीं है यहाँ पे, केवल -ab है, -ab - 2ca। अगर आपको ये कहा गया है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दम नहीं है सवाल में, आप लोग तुरंत ही बना लीजिएगा। कह रहा है a + b + 2c
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल पता करना है। इस आपको ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ नहीं, देखिए अगर ये आपका हो a, ये पूरा b, ये पूरा c, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी का ना सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये किसका प्रोडक्ट होता है आपको खुद पता होगा। ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, आपको लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, बस वही चीज तो है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c, c का मान 2c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसको डायरेक्ट क्या कहेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, a b और c का मान क्या है 2c। इसको हम क्या कर सकते हैं आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 6abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आपका उत्तर। कुछ नहीं था, बस a क्यूब प्लस b फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल कोई पूछने वाला सवाल था, ये सवाल दे दिया 25a स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सी कहानी, इसको हम क्या कहेंगे 5a का स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे 3 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यही तो गुणनखंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला आपका 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3, फिर कह रहा है 5a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 1, फिर कह रहा है 5a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये लास्ट दिया हुआ है 25a प्लस 1 इंटू 25a प्लस 1 इंटू a माइनस 9। अब देखिए कैसा गंदा गंदा फॉर्मूला है, क्या होगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन को जरूरत नहीं लिखने का, बस लिख दिया आप लोगों के लिए। बस इसका गुणनखंड करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छे सवालों में से एक ये था, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। कह रहा है a पे पावर 4 प्लस 1 y पे पावर 4 बराबर 50, जहाँ a जो है 0 से बड़ा है a क्यूब प्लस 1 बाई क्यूब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, ये ऑप्शन तो थोड़ा पेचीदा है, ऑप्शंस निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको तो थोड़ा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए a पर पावर 4 प्लस 1 y पावर 4, यहाँ से पहले 1 बाय a प्लस 1 कितना बार वर्गमूल किया गया क्या जानते हैं, जितना बार वर्गमूल किया जाता है प्रत्येक बार 2 जोड़ के क्या करते हैं उसमें वर्गमूल करते हैं। 50 था, इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल पहला बार के लिए किए, फिर जो मिलेगा उसमें भी 2 जोड़ करके वर्गमूल करेंगे, 2 बार होगा। 50 2 52, 13 चौका 52, 13 चौका 4 का मतलब 2 रूट 13 प्लस 2। अब इसको क्या कर सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस रूट 13, मतलब a प्लस 1 y का मान आपका निकल गया 2 इंटू 1 प्लस रूट 13। बस आपको करना आप कहाँ 1 प्लस 1 y का मान निकल ही गया है। आप लोगों को पूछा गया a क्यू प्लस 1 बाई a क्यू, थोड़ा सा यहाँ ब्रेड रखना लगाना पड़ेगा आपको। a प्लस 1 बाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1 बाई, बस इसी का तो प्रयोग थोड़ा सा करना है आप लोगों को। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ a प्लस 1 बाई का होल क्यूब, अगर ये होल क्यूब करते हैं तो क्या होगा यहाँ देखिए, या ऐसा भी कर सकते हैं इसको, अगर a प्लस 1 बाई कॉमन कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, अगर यहाँ से हम a प्लस 1 बाई a कॉमन कर ले, अंदर में क्या बचेगा a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर माइनस 3, ये ना बच रहा है। अब ध्यान दीजिए फॉर्म पर लिख देते हैं इसको हम, a प्लस 1 बाई का मान क्या निकल गया है, ध्यान दीजिएगा रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस रूट 13, ये ना निकला है इंटू 1, देखिए a प्लस 1 बाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस रूट 13, 2 इंटू 1 प्लस रूट 13 और माइनस 3। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आपको जरूर आया होगा। अब ध्यान देते हैं बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जगह थोड़ा छोटा था इसलिए, लेकिन थोड़ा परेशानी हो गया। बराबर क्या कहेंगे 2 इंटू 1 प्लस रूट 13 इंटू क्या होगा 2 इकाई 2, 3 में 2 कितना होगा माइनस 1 प्लस 2 रूट 13, रूट ओवर 2 प्लस 1 प्लस रूट 13 इंटू माइनस 1 प्लस 2 रूट 13। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया, रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस रूट 13 इंटू माइनस 1 प्लस 2 रूट 13। कुछ नहीं करना है, सवाल अच्छा था ये। करना क्या, a पावर 4 प्लस 1 पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है,
पहले हमें a प्लस 1/a पता करना पड़ेगा। जानते जितना बार वर्गमूल करते हैं प्रत्येक बार 2 जोड़कर वर्गमूल करते हैं। पहला बार के लिए 2 बार किया गया a पर पावर 4, पहला बार वर्गमूल करेंगे तो a स्क्वायर, फिर वर्गमूल करेंगे तब a आएगा। 2 बार किया गया, 2 बार काम के निकल गया। अब a क्यू प्लस 1/a का मान हमें पता करना है। फॉर्मूला ये होता है, दोनों से कॉमन करके ये निकाल लिए, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 3 बच गया, इसके वैल्यू को यहाँ पुट किए, पुट करके निकल गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। इसको समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को रोकिए, बैक करके देखेगा, प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल दिया हुआ, a प्लस बी बराबर 12, a इंटू बी बराबर 17। आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे? a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है हम जानते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल ए है कैपिटल लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम यहाँ इसका भी इसका पता करना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो लगा देंगे यहाँ पर। ये होता है फॉर्मूला a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी 12 का क्यूब माइनस 3 गुना 17 इंटू कितना हो जाएगा 12। 12 का क्यूब आपको पता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ये हो जाएगा 51 गुना 12, ये हो जाएगा 1728 माइनस 12 का 12 का 2 बच गया 1, 12 का 60 60 है 61, 8 में 2 गया 6, 2 में से गया 1, 7 में से गया 6, 11 6 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है प्लस बी का होल क्यूब मैंने 3ab इंटू ए प्लस बी। वो पीछे वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन वहां फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर में पता करना पड़ेगा। परजेस ऑफ बेल लगाइए, कौन सा वैल्यू कौन सा फॉर्मूला कहां लगावे कि हमारा आसानी से उत्तर आ जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है 3a माइनस 4b का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होगा। बिना किए भी देख सकते हैं। a माइनस b का होल क्यूब में कितने टर्म आते हैं? 4 टर्म आते हैं। देखिए 4 ऑप्शन में से केवल एक लास्ट वाला ऑप्शन में ही 4 टर्म है, बिना बनाए उत्तर आ गया आपका। लेकिन अगर प्रूफ चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा। a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब 3 और 27 a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 3a का पूरा लिख देते हैं, b कितना हो गया आपका 4b प्लस 3ab स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब 3 3 9 9 तो 27 27 चौका 108 a स्क्वायर b 3 3 9 16 नमा कितना 144 प्लस 144ab स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर आया कि नहीं आया? 4 टर्म आना ही था इसमें, तो चाहे बिना सॉल्व किए देख लेंगे कि a माइनस b के होल क्यूब में 4 टर्म होता है, तो 4 टर्म यहाँ पे लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में कोई दम ही नहीं है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2ab ab 4 से 12 दूना 24ab प्लस 2bc 3 6 6 दूना 12bc प्लस 2ca 4 दूना 8 8 दूना 16ac 16ac। बस सही तो आपको पूछा गया है इसमें क्या होता है। जिनको ट्रिक अगर नहीं पता हो फॉर्मूला वो याद रखिएगा इसको। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि याद रखेंगे तो ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, चंद सेकंड में आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। x प्लस वाई बराबर 13, y प्लस जेड बराबर दिया हुआ है आपका 15, फिर कह रहा है z प्लस एक्स बराबर 16। तो पूछा है एक्स वाई प्लस एक्स जेड बटा एक्स वाई जेड क्या होगा। मतलब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पता कर लेंगे, तब इसको पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका है सोचिएगा, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन। क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, 2 कॉमन कर लीजिए। क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जोड़ दीजिए 5 3 8 8 6 14 का 4 बच गया, कितना हो गया 44 15 15 30 30 10 40 3 43 44। इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 हो जाएगा। आप कुछ मत करना है आपको। x प्लस वाई बराबर 13, अगर x प्लस वाई बराबर 13 है तो हम क्या कर सकते हैं, z बराबर कितना होगा 9 3 12 9 हो जाएगा, और z बराबर 9। अब देखिए z का मान अगर 9 है तो यहाँ देखिए y प्लस जेड बराबर 15, y बराबर कितना होगा 15 माइनस 9 9 6 15, यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर y का मान निकल गया है तो x प्लस वाई, y का मान x प्लस वाई बराबर कितना 13 है, y का मान अगर 6 है, x प्लस 6 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो 15 नहीं 13 है 7 6 13, x बराबर कितना हो गया 7 6 13। बस अब कुछ मत कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x इंटू वाई देखिए क्या होगा, x का मान 7, y का मान 6, 7 6 का 42
फिर प्लस x इंटू जेड, x का मान 7, y का मान 9 7 63। ऐसे नहीं चाहते 7 कॉमन भी करके काट सकते थे, और x इंटू वाई इंटू जेड मतलब 9 गुना 6 गुना 7 जोड़ दिए यहाँ 3 2 5 3 2 5 और 6 4 10 बटा कितना होगा 9 गुना 6 गुना 7। अब काटिए इसको 7 से, 7 का आंसर बच गया 30 बचे 35। वो मिस्टेक की थोड़ा क्या करते हैं आप डायरेक्ट वैल्यू भी रखते कॉमन करके काट देते, आसान हो जाता करना, वो कर लीजिएगा आप लोग। 3 से 3 तिया 9 3 5 15 ऊपर में 5 5 बटा 18 आपका क्या आया उत्तर आया 5 बटा 18। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर। अच्छा सवाल था, कोई दम नहीं था, बस सबको जोड़ के निकाल लिए। अगर आपका बहन कोई काम कर रहा है कि वैल्यू क्या रखे, वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम हमें नहीं लगता है वैल्यू उतना आपका काम कर पाएगा। क्या वैल्यू रखेगी, मान लिया 8 7 यहाँ 8 5 रख दिए, कोई जो भी तो नहीं था, हम 10 और 3 भी रख सकते थे, दिमाग उसका काम नहीं कर पाता। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। सबसे पहले सबको जोड़ दिए, फिर वैल्यू को पुट किए, इस प्रकार से फिर वैल्यू में पुट करके उत्तर निकाल लिए। आंसर कितना आ गया 5 बटा 18। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप लोग एक काम क्या कीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन देना वीडियो को रोक के पहले ट्राई कीजिए बनाने का, उसके बाद आंसर देखा कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को आप लोग को। देखिए यहाँ हमें ये दिया हुआ है, आप जानते हो अगर इस कंडीशन है a अनुपात b अनुपात c, अगर देखा जाए तो क्या होगा 1/2 और 1/8, एलसीएम हो गया 8 अनुपात 4 अनुपात 1 8 7 12 1 13, मतलब एबीसी का रेशियो 8 7 12 13 हुआ, और संयोग से 13 आपको दिया हुआ ही है। इसका मतलब हो गया a बराबर 8 b बराबर 4 और c बराबर 1, क्योंकि तीनों का योगफल आपको 13 यहाँ कंप्लीटली मिल रहा है। अब बस करना कुछ नहीं है। अब देखिए a स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 1 बटा कितना होगा 2c। c का मान कितना है आपका, c का मान आपका कितना हो गया 1 हो गया। बस कुछ मत कीजिए, ये कितना हो जाएगा 64 81 81 का निकल जाएगा 9 9 बटा 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो गया 9 बटा 2। कोई दम नहीं था, अच्छा सवाल था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे सवालों में से आप लोगों को तो क्लास में भी कई क्वेश्चन करवाए हैं, क्लासरूम में जो आप लोग क्लास नोट में बताते हैं क्लास में, तो वहाँ भी बताया हुआ है, क्वेश्चन बताया हुआ है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 0 है, और आपको आंसर जो है वो डिजिट में दिया हुआ है, ऑप्शन डिजिट में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ क्या 0 मान सकते हैं किसी को, कई असर आप तो बताए थे कि अगर एक इक्वेशन कम हो अननोन ज़्यादा हो तो 0 मान लीजिए, एक को भी 0 मान सकते हैं, 2 डिजिट को भी 0 मान सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ 0 मानेंगे, क्या बताए थे अगर 0 मानने से वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं हो, क्योंकि किसी को अगर हद से ज़्यादा मानिएगा तो वो परेशानी पैदा कर देगा। नहीं कहा गया है कि हद में रहना चाहिए, किसी चीज़ को जरूरत से ज़्यादा अगर प्रेम दे दिया जाए माना जाए तो परेशानी पैदा करे, वही है। अगर यहाँ हद से ज़्यादा मानेंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, जो परेशानी। अनंत प्यार बड़ा खराब होता है, इसे ध्यान रखना है, इस बात को अनंत नहीं करना है। वैल्यू रखते वक्त ये ध्यान देना है, मानते वक्त ये ध्यान देना है कि वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं हो, जब इन्फिनिटिव होगा तो परेशानी पैदा करेगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ बीच में किसी को भी हम 0 रखते हैं तो बटा 0 और वो इन्फिनिटिव होगा, मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो ध्यान से क्या करते हैं, हम a का मान b रख देते हैं, b का मान b रख देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं क्या कितना 2 माइनस c स्क्वायर बराबर 0, मतलब c स्क्वायर बराबर क्या कह दिया यहाँ पर, अब c स्क्वायर का मान क्या निकल गया 2 निकल गया, मतलब a बराबर 1 b बराबर 1 और c स्क्वायर बराबर 2। बस कुछ मत कीजिए, पुट कर दीजिए, एक तो एक ही रहेगा, यहाँ भी आपका एक ही रहेगा, यहाँ c स्क्वायर, c का स्क्वायर 2 है, उसका क्यूब, इसका मतलब किसका क्यूब 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तब ना 3 क्यूब करेंगे तो c के स्क्वायर का क्यूब c पे पावर 6 हो जाएगा, इसका भी क्यूब कर देंगे बटा 3 गुना a स्क्वायर 1 गुना 1 गुना 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 8 में 2 घटा दिए कितना हो गया -6 बटा 3 बराबर उत्तर कितना हो गया -2 आपका उत्तर हुआ। देखिए कहीं ऑप्शन मिस्टेक भी है लिखने में, देखिए तो इसमें जो है ना वो जो सीरियल आपका जो आप लोग देखे होंगे बाद में जो गलत क्वेश्चन को छाटा गया था, उसमें ये भी एक क्वेश्चन था आप लोगों का, जो गलत क्वेश्चन को छाटा गया था उसमें ये भी एक क्वेश्चन था, ऑप्शन ही गलत था इसमें, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन को बाद में शुद्ध करवाया है, बोला ये क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन में से शुद्धि क्वेश्चन ये भी था, जिसमें आंसर हमेशा क्या होगा -2 होगा, और यहाँ आपका 2 दिया हुआ है गलत है। अगर ये -2 होता आपका उत्तर क्या होता डी हो जाता। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ था, अगर -2 होगा तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चन में होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन में यहाँ -2 होगा, इसको बाद में से सही किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 8 माइनस 18 x वाई स्क्वायर टू पार्ट। आप जानते हैं a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो, a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc, या इसको कह सकते हैं मैंने 3abc बराबर में क्या होता है आपका 0 हो जाता है। आप देखिए यहाँ अगर ये ए है तो ए क्यू एक्स का क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, डायरेक्ट क्या होगा उत्तर इसका 0। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका जब क्यू करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का ए क्यू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0 होता है। डायरेक्ट हमको अगर ध्यान में रहा इसको क्यू कर देंगे यहाँ पे, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा आपका ए क्यू 3 9 27 वाई क्यू 2 2 4 2 8 माइनस 3abc 3abc बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब हो गया एक्स का क्यू प्लस 27 वाई क्यू प्लस 8 3 3 9 9 2 3 3 9 9 2 18 एक्स वाई बराबर क्या निकल गया आपका 0 हो गया। तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में क्या होता है 0 होता है। मतलब अगर इतना बराबर 0 है, इसका मतलब अगर क्यू करेंगे इतना बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर। बहुत अच्छा सवाल था ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। p प्लस क्यू बराबर 7 p इंटू क्यू बराबर 5, तो पूछा गया है p का क्यू प्लस क्यू का क्यू इक्वल टू बार। देखिए दो अननोन दो इक्वेशन किसी को नहीं मान सकते, कंडीशन देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर p इंटू क्यू 5 है, 5 का तो दो ही फैक्टर बनता है 1 और 5, अगर 1 और 5 डालेंगे तो फिर यहाँ वैल्यू फुलफिल नहीं होगा, मतलब वैल्यू नहीं मान सकते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। उम्मीद करते हैं आपको यह फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। p प्लस क्यू का होल क्यू 7 का क्यू माइनस 3 गुना p इंटू क्यू बराबर 5 और p प्लस क्यू बराबर 7 का क्यू कितना होता है 343 माइनस 5 5 3 15 15 7 105, मतलब इकाई का 8 होगा 8 5 13 3 और 2 कितना हो गया 238। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका उत्तर हो गया 238। p प्लस यहाँ क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आगे 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 5 ने तो गुना के टर्म में 1 और 5 ही होगा आपका। अगर 1 और 5 है तो जब यहाँ डालेंगे 1 5 तो फिर 6 7 होना चाहिए था, मतलब वैल्यू यट कोई पूर्णांक संख्या वैल्यू के रूप में आपको होल नंबर में नहीं आएगा। तो आपको बस वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये सब क्वेश्चन टोटल मिला करके 47 क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं। देखिए है क्या, कुछ क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ था, कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ते सूत्र में रिपीट हो गया था, वो पीछे हम करवा चुके हैं, उसको नहीं करवाएंगे अब क्योंकि पीछे करवा चुके हैं। तो सब मिला करके अलग अलग टर्म में देखा जाए कुल मिला करके 47 प्रश्न इसमें आए थे, 47 प्रश्न इसमें आए थे। जो सारे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2019 जो मार्च में आपका हुआ था, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग को हम 3 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ था, 18 से 2 में एग्जाम हुआ था, इसमें 6 तक चला हुआ था लगभग में। तो वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को अलजेब्रा के सारे सवाल को आपको हम करवा दिए हैं। अब जो अगला आपका प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करवाएंगे एसएससी सीजीएल वाला, वो परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं। अगला जो सोल्यूशन आपका प्रीवियस ईयर का होगा वो होगा परसेंटेज। अगला जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा फिर सुनिए, परसेंटेज। जो एसएससी सीजीएल 2019 के अंतर्गत जो भी परसेंटेज के सवाल आए थे 3 मार्च से लेकर के 7 या 8 मार्च तक 9 मार्च तक चला था आपका, 10 मार्च तक, 10 को थोड़ी था, 10 मार्च तक चला था। वो सारे सवाल जो भी उसमें परसेंटेज के सवाल आए थे वो सारे सवाल का सोल्यूशन आपके सामने हम अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग पूरा अलजेब्रा को ध्यान से देखिएगा और पूरे अलजेब्रा जो 3 पार्ट में आपको करवाए हैं, कैसा लगा वीडियो, कैसा आपको सोल्यूशन लगा, जो सोल्यूशन आपको करवाए हैं कैसा आपको आनंद आया, कुछ यूनिक सीखने को मिला। अगर मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बना रहेगा। इस प्रकार से हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ अपने क्लास नोट के भी क्लास जो आपका स्टार्ट नंबर सिस्टम के रूप में किए हुए हैं वो भी आगे आपका पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आप लोग का सहयोग और आप लोग का साथ बहुत आवश्यक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रीवियस सीजीएल 2019 प्रीवियस ईयर परसेंटेज के सवालों के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का साथ अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के सवाल जो सीजीएल 2019 में आए हैं उसके सोल्यूशन के साथ, यूनिक सोल्यूशन के साथ आपके सामने मिलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और कुछ नया सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा।